राम राम भाई सरन है। हरियाणवी स्कॉलर चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अजय मलिक। आज भाई अपना डे 29वां 75 हार्ड इंग्लिश चैलेंज का। आज भाई करांगे आप रिवीजन डे 16 से लेकर डे 28 तक की सारी। भाई ये मैंने डे 16 तक और भाई डे 29 तक टॉपिक कराए हैं। फ्रेजेज, क्लोजेज, वर्ब्स, टेंसेज, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मॉडल्स और कंडीशनल सेंटेंसेज। भाई इस पूरे का आप क्विक रिवीजन कराएंगे, थोड़ा रिवीजन कराएंगे। घना टाइम आप इसमें बर्बाद नहीं कराएंगे भैया। सीरीज इन सारे खतर जरूरी है, टाइम नहीं खराब कर दे भैया। देखो ठीक है भैया, अपना डे 29वां रिवीजन है भाई, डे 16 तक डे 28 तक का। देखो भाई ये थारे होमवर्क के क्वेश्चन काल वाले। पहला देखो भाई क्या है, इफ़ ही हैड टाइम ही डैश अस। तो ही विल विजिट, ही वुड विजिट, ही वुड हैव या ही हैड। भाई यो हैड के है, ये थारा भाई पास्ट है, तो पास्ट है तो आठ भाई विल की जगह वुड आ जाएगा, ही वुड विजिट अस, सीधी बात है। दूसरा देखो क्या है, इफ़ आई डैश हिज नंबर आई वुड कॉल हिम। कि भाई अगर मेरे द्वारा उसका नंबर होता तो भाई मैं उसने कॉल करता। तो भाई वुड पास्ट दे दिया तो भी पास्ट आओगा भाई, पास्ट के है एव का पास्ट क्या अगर हैड होगा। तीसरा देखो क्या है, बाई फाइंड द एरर, अपन इसमें एरर बतानी है। इन केस इट विल रेन टेक एन अम्ब्रेला। भाई टेक एन अम्ब्रेला इन केस के भाई ईफ वाली सेंस में रहे हो। इफ़ इट विल रेन भाई ईफ वाले सेंटेंस में अड विल नहीं लाएगा भाई, इफ़ इट रेन्स हो जाएगा, अड इट के अकॉर्डिंग अड ऐसी आई एस लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा थर्ड है, इस इन केस ना मानो हम इफ़ इट रेन्स टेक एन अम्ब्रेला, सीधी बात है। चौथा देखो क्या है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। अब अनकरेक्ट बताना भाई सेंटेंस में क्या है, इफ़ आई हैड 2 हाउसेज। भाई अगर मेरे उधर 2 हाउस होते, हैड आ गया भाई, इसका मतलब क्या है पास्ट है तो आड भी पास्ट आना चाहिए। तो आड आ गया, पास्ट नहीं आ गया भाई, ये तो परफेक्ट आ गया। वुड हैव गिवन आ गया, मतलब आड पास्ट परफेक्ट होता तो ठीक होता है। पहला देखो क्या है, हैड आई 2 हाउसेज, तो क्या होगा इसका मतलब, इफ़ आई हैड 2 हाउसेज तो आड आई वुड, भाई बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब क्या है, इफ़ आई हैड 2 हाउसेज मतलब पास्ट है तो आड भी ने विल का वुड बना दिया, पास्ट दे दिया, सीधी बात है। या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सही है भाई। अगला भी देखेंगे, इफ़ आई हैड 2 हाउसेज, तो भाई पास्ट का परफेक्ट दे दिया, आड भाई वुड हैव गिवन होता भाई, आड तो ठीक होता है भाई। बोथ ठीक नहीं है, तो थारा एक का ठीक है भाई। दूसरा पाँचवा देखो क्या है, इफ़ आई डैश रिच आई वुड हैव बोट दैट फरारी। कि भाई अगर मैं मेरे द्वारा भाई बहुत रुपये होते तो भाई मैं वह कल पास्ट में वह जो फरारी है ना वह भाई मेरे द्वारा होती। तो भाई वुड हैव के है थारा आड परफेक्ट आना चाहिए, तो परफेक्ट आना चाहिए तो क्या होना चाहिए भाई, आड हैड बीन लाओ। इफ़ आई हैड बीन रिच, कि अगर भाई मैं रिच रहा होता पास्ट में तो भाई मैं वह फरारी जो खरीद चुका होता। ठीक है भाई, आड वर मत लाइयो, अपा भाई अपना जो रूल है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। कहना भाई आड वर उसके भाई अपना नू कि इफ़ आई वर बर्ड, इफ़ आई वर नू होता तो भाई अपना एक मानना है। एक ऑप्शन है भाई आड बहुत होता ना तो अपना देते, पर अपना एक मानना है तो एक मानो, सीधी बात। ये देखो भाई थारी वोकैबलरी भाई, पहला थारे सिनोनिम है। पहला देखो भाई क्या है, इसेंट्रिक। इसेंट्रिक क्या हो भाई थारा संकी, मतलब भाई जिसके दिमाग का क्यों रहा हो, दिमाग हिल रहा हो, स्क्रू ढीला हो रहा हो, जिसके बी इन बोनट, जिसके बोनट में बी बढ़ रही हो, समझ गए। बी इन बोनट एक और ईडियम फ्रेज है, उसका भी मतलब संकी हो है। देखो इसका क्या है भाई सिनोनिम, ओड, पिकुलियर, अनकन्वेंशनल, ये भाई इसके सिनोनिम है। दूसरा क्या है भाई थारा एस्टेसी। एस्टेसी के भाई बहुत घनी खुशी, मतलब आनंद, जॉय, ब्लिस, रैप्चर। तीसरा क्या है भाई थारा इफेज, मतलब मिटा देना, हटाना, इरेज करना, डिलीट करना, ओब्लिटरेट करना भाई। ठीक है। चौथा भाई थारा इलिसिट। इलिसिट क्या हो भाई थारा बाहर निकालना, कोई भी जानकारी है उसने बाहर निकालना, मतलब लीक करना, मतलब टाइप था। इवोक, एक्सट्रैक्ट, ओब्टेन। ठीक है ना भाई। अगला भाई थारा इलोक्वेंट, मतलब प्रभावशाली और धारा प्रभाव बोलने वाला, मतलब बढ़िया स्पीकर एक टाइप था। तो क्या हो जाएगा इसका, आर्टिकुलेट, एक्सप्रेसिव, परसुएसिव। और भाई आगे देखो थारा के हैं फ्रेजल वर्ब और फिक्स्ड प्रीपोजिशन। भाई पहला थारा क्लोथ्ड इन, मतलब भाई किसी चीज़ से ढक्या होना है, कोई चीज़ पहनना होना, क्लोथ्ड इन हो गया भाई थारा यो। दूसरा क्या भाई थारा कोइंसाइड के भाई विद, कोइंसाइड विद के है एक साथ होना, एट द सेम टाइम, एक टाइम पे कोई दो चीज़ होना, वो भाई थारा दूसरा। तीसरा क्या भाई थारा कोलैबोरेट विद। कोलैबोरेट किया भाई थारा भाई के साथ मिलकर, किसी आदमी के साथ मिलकर कोई काम करना, वो थारा कोलैबोरेशन या फिर कोलैबोरेट विद। चौथा क्या भाई थारा कोलाइड विद, कोई भाई किसी चीज़ से टकराना, कोलाइड विद हो गया। पांचवा क्या कॉम्बैट विद या कॉम्बैट अगेंस्ट, किसी के खिलाफ लड़ना, वो भाई थारा कॉम्बैट विद। कॉम्बैट विद तो भाई किसी के साथ लड़ना, कॉम्बैट अगेंस्ट के भाई किसी के खिलाफ लड़ना। ये भाई सारे ईडियम फ्रेज हैं। देखो एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू, भाई जगह जगह सारी जगह ट्राई मार लिया, टू ट्राई एवरी पॉसिबल वे टू अचीव समथिंग, कोई चीज़ पाने खातर जो भी पॉसिबल वे था ना वो सारे के सारे उसने ट्राई कर लिए, वो था वो भाई एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू। दूसरा क्या भाई था आई वॉस के भाई नॉन सेंस और समथिंग इंटेंडेड टू डिसीव, भाई कोई चीज़ धोखा देने खातर है भाई, बस मतलब उसका अस्तित्व धोखा देना है।
तो आई वास के भाई धोखा देना एक टाइप, तो मान के चलो। तो तीसरा भाई थारा फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक है भाई कोई भी भाई कॉन्सिक्वेंस थोड़ा झेलना, जो भी भाई है टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर समथिंग यू हैव डन, भाई जो भी तना कुछ करे आउट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना भाई, वह थारा वो है फेस द म्यूजिक। पांचवा देखो भाई क्या है फेयर वेदर फ्रेंड। फेयर वेदर फ्रेंड क्या है भाई, जब कि भाई ए पर्सन हु इज ओनली फ्रेंड वेन थिंग्स आर गोइंग वेल। जब भाई यो समुंदर है भाई, यो समुंदर है, यो भाई थारा जहाज है, यो थारा जहाज है भाई, यो थारा जहाज है भाई बढ़िया धूम में ठंडा चाल रहा है, तो भाई वो क्या है, वो दोस्त भाई थारा थारी गला मजे कर रहा है। पर जब ये जहाज भाई थारा आड़ टकरा गया भाई, क्या गला पत्थर गला टकरा गया डुस, ये डूबने लग गया भाई, थारा जो फ्रेंड था ना वो जगह नीचे कूद के तरता तरता भाग जाएगा भाई क्या में। तो वो भाई थारा ए फेयर वेदर फ्रेंड, जो भाई बस बनी बनी का साथी भाई माड़े टाइम में भाग जा, वो थारा फेयर वेदर फ्रेंड हो। ये भाई सारी स्पेलिंग है, इन्हें देख लियो। ये भाई वापस गोली की रफ्तार तो चलेंगे रिवाइज करा के सारा, क्योंकि भाई 20-30 मिनट में इतना रिवाइज करना डिटेल में तो पॉसिबल नहीं है भाई, आप तोड़ तोड़े करेंगे। पहला देखो अपन पढ़ा था भाई फ्रेज। फ्रेज क्यों भाई, कोई सब्जेक्ट नहीं होता भाई, वर्ब नहीं होती, कोई मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस, भाई सेंस थोड़ी बहुत बना, पूरी सेंस नहीं बनाता भाई, वो समझ गए। अगला क्या है भाई थारा क्लोज। क्लोज भाई पूरी सेंस बनाया करे, फ्रेज सेंस नहीं बनाया करे। तो भाई फ्रेज के पार्ट है भाई थारे ये। पहला भाई थारा नाउन फ्रेज, भाई क्या है एक्ट्स एज नाउन, नाउन की तरह काम करे है भाई। उत्तर क्या का मिला करता, वट का मिला करता अपन, वट का उत्तर मिला करता अपन नाउन फ्रेज बनाया करते। टू विन ए प्राइज इज माई एम्बिशन, तो वट इज हिज एम्बिशन के टू विन ए प्राइज, यो भाई इसका वट का उत्तर देवा है टू विन वाला, तो इस तक है इज माई एम्बिशन, क्या भाई इसकी एम्बिशन टू विन ए प्राइज, तो वट का उत्तर मिला तो नाउन फ्रेज। अगला भाई थारा एडजेक्टिव फ्रेज, भाई मॉडिफाई करा है क्या ना, नाउन ने प्रोनाउन ने, वो भाई थारा एडजेक्टिव फ्रेज। आंसर क्या दे भाई विच वन का, विच वन का जो अंत उत्तर देवा वो भाई थारा द बॉय विद ब्लू आइज इज माई ब्रदर। कौन सा भाई विच वन इज योर ब्रदर, द बॉय विद ब्लू आइज, भाई यो के है विच वन का उत्तर देवा है ना, कौन सा भाई, जो भाई जिसकी ब्लू आइज है वो मेरा भाई है और कोई ऐसा मेरा भाई नहीं है, तो भाई विच वन का उत्तर दिया तो एडजेक्टिव फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज कौन सा होया करता भाई, जो मॉडिफाई करे भाई क्या ने, वर्ब ने, एडजेक्टिव ने, एडवर्ब ने, वो क्यों भाई था एडवर्ब फ्रेज। भाई ये अगर हमने डिटेल में पढ़ने हैं तो भाई इनकी स्पेसिफिक वीडियो हैं जो 75 हार्ड डेज के अकॉर्डिंग अपन बना रखी हैं, वे देख लियो, या फिर भाई कमेंट सेक्शन में जो ग्रामर का लिंक है उसमें तो भाई तुम जो देख लियो भाई कड़ ही मैंने करा रखा फ्रेज, उड़ तो पढ़ लियो भाई, क्लियर हो जाएगा अगर थारा डाउट है तो। तीसरा देखो एडवर्ब फ्रेज क्यों भाई थारा मॉडिफाई करे भाई वर्ब ने, एडजेक्टिव ने, एडवर्ब ने। और भाई उत्तर क्या दे भाई हो, हाउ, व्हेन, वेयर, वाई। ही ड्रोव द कार एट ए वेरी हाई स्पीड, भाई उसने जो गाड़ी है ना वो भाई बहुत स्पीड से चलाई, क्यों चलाई, हाउ क्यों चलाई भाई, बहुत स्पीड से चलाई, एट ए वेरी हाई स्पीड, तो भाई इसका उत्तर दिया ना इसने, तो ये क्या हो जाएगा थारा एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा भाई। ये देखो भाई क्लोजेज, क्लोजेज क्या है भाई, इनमें भाई क्या है कंटेन सब्जेक्ट, ऊपरले में सब्जेक्ट भी नहीं था वर्ब भी नहीं थी, फ्रेज में कोई सब्जेक्ट नहीं था कोई वर्ब भी नहीं थी, पर क्लोज में क्या है भाई, इसमें भाई कंटेन्स, इसमें है सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है, और भाई ये पूरी की पूरी सेंस देवा है, वो क्या था कंप्लीट सेंस नहीं देवा था, सेंस देवा था पर कंप्लीट सेंस नहीं थी, यो भाई कंप्लीट सेंस देगा। और भाई सुनो क्या है, यो भाई क्या है सेंटेंस भी उसका है भाई और पार्ट ऑफ सेंटेंस भी उसका है, समझ गए मेरी बात क्या है। ये देखो क्लोज क्या है मतलब पूरा अकेला सेंटेंस भी उसका है या फिर यो पार्ट ऑफ सेंटेंस भी हो उसका है। इसमें भाई क्या है, एक भाई थारा है इंडिपेंडेंट क्लोज, जिसने आप भाई प्रिंसिपल क्लोज भी बोलना है, कि भाई कैन स्टैंड अलोन एज ए कंप्लीट सेंटेंस, यो भाई पूरा अकेला अपने दम पर एक स्टैंड कर सका है सेंटेंस के रूप में। सी ओपन द डोर, कि भाई ये पूरा कंप्लीट एक सेंटेंस है, यो थारा एक क्लोज हो गया, समझ गए। इसने बोलेंगे भाई आप इंडिपेंडेंट क्लोज, जो भाई इंडिपेंडेंट क्यों है, जिसने भाई किस्से की जरूरत नहीं, आज़ाद है भाई, आज़ाद पक्षी है, इसने किस्से की जरूरत नहीं। यो भाई थारा डिपेंडेंट, यो भाई बेचारा थोड़ा बोद्दा है, इसने भाई जरूरत है सबकी किसी किसी की। इसने भाई आप बोलना सबॉर्डिनेट, सबॉर्डिनेट भी क्या ना क्या करना भाई, जो तुम भाई जो नौकरी लग जाओगे तो जो थारा अफसर है ना भाई थम उसके सबॉर्डिनेट हो, समझ गए कि क्या बोला मैंने, सबॉर्डिनेट क्या अगर भाई जो अफसर है उसके नीचे अंडर जो काम करने वाले एम्प्लॉइज़ हैं उन वो क्या बोलेगा सबॉर्डिनेट्स, तो भाई सबॉर्डिनेट क्या अगर जो उस पर डिपेंडेंट हैं, ठीक है। तो भाई ये डिपेंडेंट किस पे है, इंडिपेंडेंट क्लोज पे, ये वाले इस पर डिपेंड है भाई, इस पे, समझ गए मेरी बात, डिपेंडेंट वाले इंडिपेंडेंट पर डिपेंड है। देखो भाई क्या करना है इसमें, कैन नॉट स्टैंड एलोन, भाई ये अकेला अपने दम पर स्टैंड नहीं कर सकता। रिलाइज ऑन मेन क्लोज, भाई ये मेन क्लोज है, इसने प्रिंसिपल क्लोज मेन क्लोज कुछ मान लो। स्टार्ट्स विद सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन, भाई ये क्या स्टार्ट होंगे सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन तय शुरू होंगे। सबॉर्डिनेट कंजक्शन कौन से हो भाई, इफ़, बिकॉज, सिंस, दैट, व्हेन, और भी हो, तो इन तो भाई इन तो स्टार्ट होंगे भाई वे सेंटेंस वे हो थारे डिपेंडेंट क्लोज, समझ गए मेरी बात। ये भाई कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन भी होगा, तो हमें बेरा हुआ क्यों है अपन भाई कंजक्शन के टॉपिक में पढ़ा होगा।
तीसरा देखो भाई क्या है, नाउन क्लोज। नाउन क्लोज कौन से थे भाई, एक्ट्स एज ए नाउन, भाई ये नाउन के तरह काम करेंगे। और भाई ये भी उत्तर देंगे क्या का, वट का। आई बिलीव दैट ही इज इनोसेंट, तो भाई क्या ना बिलीव करे वो कि दैट ही इज इनोसेंट, तो वो इनोसेंट है इस चीज़ में बिलीव करे ना, तो उत्तर क्या कर दिया, वट का। तो ये हो गया था नाउन क्लोज। एडजेक्टिव क्लोज क्या हो भाई थारा, भाई मॉडिफाई करे नाउन ने प्रोनाउन ने, स्टार्ट्स विद रिलेटिव प्रोनाउंस, भाई ये थारे रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, हु, हुम, हुज, विच, दैट, भाई ये थारे रिलेटिव प्रोनाउंस है। इस तरह स्टार्ट होगा जो करता है, द अम्ब्रेला, विच हैज़ ए ब्रोकन हैंडल इज माइन, तो भाई क्या का उत्तर देगा यो, विच वन का। विच वन कौन सा, जिसका भाई जो हैंडल है ना वो टूट रहा है, वो मेरा है, और कौन सा मेरा नहीं है, तो इसने क्या बताई, विच वन का उत्तर दिया। तो एडजेक्टिव। एडवर्ब देखो, एडवर्ब क्लोज क्या करे, एक्ट्स एज एडवर्ब, एडवर्ब के तौर पर काम करा है। आंसर क्या कर देगा है, वेन, वेयर, हाउ, वाई, अंडर व्हाट कंडीशन, किस कंडीशन के अंडर करा भाई, ही रेस्टेड वेन इवनिंग केम, भाई कब, वेन, वेन का उत्तर दिया ना, कब करा भाई उसने रेस्ट, वेन द इवनिंग केम, जब भाई इवनिंग आई तो उसने भाई रेस्ट करा। तो भाई अगर इनका उत्तर दे रहा है इनका, तो क्या हो भाई थारा एडवर्ब क्लोज हो है। ये बात क्या भाई थारा वर्ब का टॉपिक। वर्ब के टॉपिक में भाई क्या था, ये भाई ध्यान तो सुन लियो, वर्ब का टॉपिक इंपॉर्टेंट है भाई थारी। भाई पहली चीज़ हो थारी, देखो ये थारे तीन आपा एक तरीके से बांट रखे हैं। पहला भाई थारा ट्रांजेटिव वर्ब। ट्रांजेटिव वर्ब क्या है भाई, इसने भाई चाहिए अपने पीछे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द मीनिंग। इसका मीनिंग जब पूरा होगा जब भाई यो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो भाई, हमने भाई जो सब्जेक्ट वाली वीडियो थी ना, सेंटेंस वाली, सबसे पहले डी बेसिक कराई थी, ग्रामर वाली वीडियो में भी करा रखा है, उसमें भाई मैंने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बताया था। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट थोड़ा सा बताऊँ, जिसके ऊपर डायरेक्ट प्रभाव पड़ा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो है। द बॉय किक्ड द फुटबॉल, भाई बॉय ने के किक करी, फुटबॉल करी, तो फुटबॉल इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो भाई अगर ये इतना होता, द बॉय किक्ड के बच्चे ने मारी, के मारी लात मारी, क्या फुटबॉल का, तो पूरी सेंस नहीं दी ना इसने, अगर ये इतना होता तो भाई इसके पाछे यो आना जरूरी है। तो जिनके पाछे भाई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आना जरूरी है, तो भाई ये सारी ट्रांजेटिव वर्ब। भाई दूसरा था इंट्रांजेटिव, इनके पाछे भाई जरूरत नहीं है, डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट, इन भाई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। द बेबी क्राइड लाउडली, बेबी ने भाई क्या करा, बहुत तेज तेज रोया, इसने भाई किस ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, कोई मतलब नहीं, इसने भाई इंट्रांजेटिव थारी वे हैं। तीसरा क्या भाई थारा लिंकिंग वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब्स कौन सी हो भाई, जो भाई कनेक्ट्स करें द सब्जेक्ट टू ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट ने उसके सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट थे। ये अगर तुमने नू नहीं बेरा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के हो, सब्जेक्ट के हो, तो भाई तुम बहुत ढीले चाल रहे हो, तुम्हें भाई पढ़ने की जरूरत है। तो भाई सब्जेक्ट ने सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तो जोड़ा है, तो भाई वो क्या होता है लिंकिंग वर्ब्स जो करता है। सी लुक्स हैप्पी, भाई वाह के किसी लुक्स करे है भाई, वो हैप्पी लुक्स है उसकी, ठीक है, वह हैप्पी दिखने लग रही है, सी लुक्स हैप्पी। तो ये लुक्स क्या भाई, सी और हैप्पी कौन है, सी और हैप्पी एक के तो आदमी है, हैप्पी कौन है, सी कौन है, हैप्पी, ठीक है। तो सी इज इक्वल टू हैप्पी, हैप्पी कौन है, सी ये तो है, सी के है हैप्पी है, तो ये दोनों भाई सेम चीज़ है। तो ये लुक्स के है भाई, सब्जेक्ट ने सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से जोड़ा है। ही इज़ ए टीचर, तो टीचर कौन है भाई, ही है, सीधी बात है। तो ही का जो क्या होगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जो सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगा वो क्या हो भाई सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये बागला भाई थारा चौथा। बागला भाई थारा फाइनाइट वर्ब्स। फाइनाइट वर्ब्स क्या भाई, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट बहुत तगड़ी चीज़ है, ध्यान से समझ लियो। फाइनाइट वर्ब वे वर्ब है भाई जो चेंज हो जा, किस तरह, देयर फॉर्म अकॉर्डिंग टू, जो भाई अपनी फॉर्म ने चेंज कर ले, जो करता है जब क्या चेंज हो, टेंस चेंज हो, पास्ट का प्रेजेंट हो, प्रेजेंट का पास्ट हो, तो भी वे चेंज हो जाएंगी। भाई कोई सब्जेक्ट चेंज हो तो भी भाई सिंगुलर तो प्लूरल है तो वो चेंज हो जाएंगी। जो करता है देखो, ही राइट्स, तो भाई ही है तो राइट्स हो गया, दे है तो राइट हो गया। तो जो है राइट वर्ब है या क्या भाई सारी फाइनाइट वर्ब है, इसने क्या करा, जब भाई वो ही की बजाय दे होया तो इसने राइट्स की बजाय राइट बनेगी भाई। अगर ही है तो फिर यार रोट बनेगी, इसका चेंज होया पास्ट, पास्ट चेंज होने भाई इसने फिर और बदलेगी। मतलब जो भाई टेंस और भाई थारे क्या था सब्जेक्ट चेंज होने तक चेंज हो जा, वे हो भाई सारी फाइनाइट वर्ब्स। ये भाई सारी नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो भाई चेंज नहीं होती, जिनमें भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर भाई टेंस चेंज हो रहा है या सब्जेक्ट चेंज हो रहा है, उनका भाई किसी चीज़ तक कोई मतलब नहीं है, वे जिसी हैं उसी रहेंगी, कोई बदल जाओ भाई। देखो वे भाई कितनी, वे हैं भाई तीन टाइप्स की। तीन टाइप्स कौन कौन सी हैं, पहली भाई थारी इन्फिनिटिव्स। इन्फिनिटिव्स में भी भाई दो हैं, एक भाई थारा फुल इन्फिनिटिव, मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो भाई थारा फुल इन्फिनिटिव, या फिर टू इन्फिनिटिव भी बोलना भाई इसने, जो क्या के तौर पर काम करे भाई, एक्ट एज ए नाउन, नाउन के तौर पर काम करे भाई। जो कहते हैं टू फॉरगिव इज डिवाइन, कि भाई जो माफ़ करे है ना, ये भाई टू फॉरगिव है भाई, यो थारा नाउन के रूप में आ रहा है भाई थारा, जो टू फॉरगिव इज डिवाइन, क्या है भाई डिवाइन, टू फॉरगिव। समझ गए मेरी बात। अगला देखो,
ये भाई थारा बेयर इन्फिनेटिव, ये भाई इन्फिनेटिव का पार्ट है। बेयर इन्फिनेटिव मतलब क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिर्फ विदाउट टू, उसमें भाई टू लग रहा था, इसमें भाई टू का कोई लेना देना नहीं है, टू नहीं लग रहा है इसमें, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है भाई। क्या है, यूज्ड स्ट्रिक्टली आफ्टर वर्ब्स लाइक लेट, बिड, मेक, सी, हियर, नोटिस या फिर वॉच। इनके पास भाई हमने क्या करना है, वर्ब की पहली फॉर्म लानी है, आईएनजी वाली नहीं लानी, कुछ नहीं लाना, वर्ब की पहली फॉर्म आओगी, ये वर्ब है भाई थारी ये। ठीक है मेरी बात भाई। लेट हिम गो, अपन नू लाओगे, नू नहीं लाओगे, लेट हिम टू गो, टू गो नहीं आओगा भाई, आड़ बेर आओगा। बेर इन्फिनेटिव क्यों है, सिर्फ वर्ब की पहली फॉर्म बिना टू के, उसने वो बोला भाई अपन। दूसरा क्या भाई थारे, तीन बताए थे ना हमने, एक तो इन्फिनेटिव हो गया, दूसरा भाई थारा जेरेंड। जेरेंड क्या ना बोलना भाई, आप बोलना वर्ब की पहली फॉर्म प्लस में आईएनजी ने, या भाई तुमने कहोगे सर तो कंटिन्यूस वाली है, नहीं भाई, या नाउन के तौर पर काम कर रही है, जो कहता है स्विमिंग इज ए गुड हैबिट। जो स्विमिंग है ना भाई, स्विमिंग एक एक्टिविटी के तौर के ऊपर आ रही है, स्विमिंग को स्विमिंग कर नहीं रहा है फिलहाल, या स्विमिंग एक एक्टिविटी के तौर पे एक एक्ट है जिसका नाम अपन है स्विमिंग धर दिया। ड्राइविंग भाई एक एक्टिविटी है कि भाई आप गाड़ी चला रहे होंगे, उसने ड्राइविंग बोलेंगे, तो वो ड्राइविंग भाई चला नहीं रहा बंदा, फिलहाल चला नहीं रहा, पर भाई इसकी ड्राइविंग बढ़िया है, उसकी ड्राइविंग बढ़िया है, तो ड्राइविंग थारा वर्ब की पहली फॉर्म प्लस में आईएनजी है, तो वो जेरेंड के रूप में रहा है, नाउन के रूप में रहा है, क्योंकि इस तो पहला क्या है, इस तो पहला भाई सब्जेक्ट आएगा ना, नाउन का आएगा भाई, तो यो क्या गया थारा जेरेंड हो गया भाई यो। एक और बात देखो भाई क्या इसकी, ऑलवेज यूज ए पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव कौन सी होगा भाई, माई, हिज, हर, देयर, बिफोर ए जेरेंड। भाई जेरेंड आ गई ना, जेरेंड तो पहला भाई हमेशा पॉजेसिव एडजेक्टिव आएगा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन नहीं आएगा, सीधी बात, यह बात ध्यान तो रख लियो। ये तो हमने नहीं बेरा को भाई ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्यों है, तो भाई प्रोनाउन की वीडियो देखा हो पहला जाकर, देखो आई अप्रिशिएट हिज कमिंग आओगा, हिम कमिंग नहीं आओगा, हिज कमिंग उसका आना, समझ गए मेरी बात, डोंट हिम कमिंग अर्ली, समझ गए। ये देखो भाई तुम थारे पार्टिसिपल, पार्टिसिपल हो भाई थारे तीन डाल के, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। भाई ये देखो ये थम इसमें और भाई थारे जेरेंड डाले में बचल इसको हो, बचल नहीं टेंशन ना लो, इसमें भाई काम हो रहा है असलियत में, जो कंटिन्यूस टेंस है ना वो यो है भाई, इसमें जो है ना बंदा मतलब एक्टिव हुआ चीज़, ऊपर लम क्या थी एक्टिव नहीं थी, ड्राइविंग कोई नहीं कर रहा था, बस उसमें एक नाउन के तौर पर रही थी, इसमें भाई की है एक्टिव है सेंस। ए रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मोस, कि भाई एक जो गरड़ता हुआ पत्थर है ना, वो भाई के है कोई भी मोस इकट्ठी नहीं करता, मतलब कोई काई नहीं इकट्ठी करता, कुछ नहीं करता। इसका मतलब ये थारा एक इडियम फ्रेज भी है, इसका मतलब क्या है भाई अपना ठिकाना पर आदमी ने बार बार ठिकाना बदलोगे तो तुम कुछ नहीं पाओगे। तो इसमें क्या है भाई थारा, जो ये रोलिंग है ना, यो गिरता हुआ पत्थर है भाई, ये मैं कहूँगा था गिरता भाई थारा के हो भाई थारा शुद्ध हिंदी में भाई आप नहीं मेरा के हो गिरता, देख लियो गिरता भाई मतलब लुढ़कता हुआ पत्थर, समझ गए मेरी बात, तो मतलब लुढ़कने का काम जारी है उसमें, तो वो नहीं इकट्ठी करेगा भाई कोई भी मोस, समझ गए। उसमें भाई ड्राइविंग एक नाउन के तौर पे था, इसमें भाई वो काम हो रहा है एक्चुअली में। दूसरा देखो भाई थारा क्या है, पास्ट पार्टिसिपल, मतलब सीधा वर्ब की थर्ड फॉर्म, भाई यो क्या है पैसिव है, या फिर यो भाई कंप्लीटेड सेंस में भाई कोई काम खत्म हो गया, पूरा हो गया। ए बर्ंट चाइल्ड ड्रेड द फायर, या फिर भाई क्या है ब्रोकन चेयर, या और क्या बताऊँ मैं था ना भाई स्पोकन इंग्लिश, नहीं बोला यार पास स्पोकन इंग्लिश, ड्रंकन मैन, समझ गए मेरी बात क्या है। तीसरा देखो भाई क्या है परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल क्या हो भाई हैविंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब कि एक्शन जो है ना भाई कंप्लीटेड बिफोर अनदर बिगिंस, किसे जो जकरा करे भाई जिसे किसे उसका एक्शन का उस तो पहला ही कोई काम हो जा पूरा, जो करते हैं हैविंग फिनिश्ड माई वर्क, भाई मेरा काम पूरा करने के बाद आई वेंट टू स्लीप, मैं यो भाई ऑलरेडी पास्ट की चीज़ है, पर यो भाई कद सोया है जब इसका यो काम पूरा हो लिया, हैविंग फिनिश्ड माई वर्क, यो काम पहला कर लिया इसने, उसके बाद में यो करा भाई आई वेंट टू स्लीप, समझ गए मेरी बात। कोई काम एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अनदर बिगिंस, कोई काम पहला शुरू होया है, जब कोई काम शुरू होया है उस तो पहला ही कोई दूसरा काम पूरा हो चुका हो, तो उस सेंस में आएगा भाई थारा परफेक्ट पार्टिसिपल, हैविंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, सीधी बात यह है भाई। ये थारा छठा देखो क्या है पॉजिटिव वर्ब्स हैं भाई, ये हैव मेक अपन ऊपर भी पढ़ा था, ये पढ़ा था भाई अड़ा अपन कट गया, ये पढ़ा था, इनकी गला बेर आओगी, भाई बता अटक लिख रखी है कि हैव मेक बिड, वो इनकी गला भाई बेर इन्फिनिटिव आओगी, टू प्लस में वर्ब की पहली फॉर्म मतला दियो। ये देखो भाई तुम टेंस, टेंस भाई टेंस के सारे नहीं लिख रखे मैंने, जो जो इंपॉर्टेंट था सिर्फ वो है। देखो भाई पहला भाई थारा प्रेजेंट इंडेफिनेट, इसमें क्या क्या होगा भाई यूज फॉर यूनिवर्सल ट्रूथ, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है तो आप इसका यूज करेंगे, हैबिट है तो इसका यूज करेंगे भाई, कोई फिक्स्ड फ्यूचर का कोई ऑफिशियल शेड्यूल है भाई कि जो प्राइम मिनिस्टर है ना भाई वो उड़ जाएगा, उसका फिक्स्ड शेड्यूल है,
तो उसकी जगह पर भाई आप प्रेजेंट का इंडेफिनेट यूज कर लेंगे। समझ गए मेरी बात कि द प्राइम मिनिस्टर विजिट्स अमेरिका नेक्स्ट मंथ तो फ्यूचर की बात है, पर उसका जो शेड्यूल है वो फिक्स है, तो अपन उसकी जगह पे आड़ प्रेजेंट का इंडेफिनेट भी यूज कर लेंगे भाई अपन। दूसरा देखो कि है प्रेजेंट का है कंटिन्यूस। प्रेजेंट का कंटिन्यूस के बारे में देखो कि है भाई जो स्टेटिव वर्ब्स है ना, सी, हियर, स्मेल, नो, अंडरस्टैंड, थिंक, बिलीव, लव, हेट, ओन, इनकी गला भाई आप ING आड़ी फॉर्म आप यूज नहीं करेंगे। अगर काम हो रहा होगा तो आप यूज कर लेंगे। जो कि तो मैं लिख दूँ फ्लावर्स स्मेल्स गुड, तो भाई ठीक है, फ्लावर्स आर स्मेलिंग गुड, ये गलत हो जाएगा भाई। नू आ जाएगा भाई द चाइल्ड इज स्मेलिंग द फ्लावर, नू आ जाएगा, नू ठीक है भाई। पर नू नहीं आएगा कि जो फ्लावर्स जो तो भाई की है शुगर टेस्ट स्वीट, सही बात है, दिक्कत नहीं है, पर नू नहीं आ जाएगा कि शुगर इज टेस्टिंग स्वीट, वो गलत हो जाएगा भाई। ये भी देखो भाई तरक्की है प्रेजेंट परफेक्ट का, देखो भाई कि हैज हैव और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आप लाएगा ना इसमें भाई यो जस्ट आ जाए। अभी जस्ट की गला भाई आप प्रेजेंट का परफेक्ट लाओगे, जस्ट नाउ की गला आप भाई पास्ट का इंडेफिनेट लाओगे, सीधी बात। चौथा देखो कि है भाई प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, यो भाई थारा हैज हैव प्लस में बीन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कोई बताने की जरूरत नहीं, बस लिख दिया दौरान खातर। दूसरा क्या भाई यो एक्शन स्टार्टेड इन पास्ट एंड स्टिल ऑन गोइंग, कोई भाई जो काम है वो पास्ट में चालू हुआ था और भाई ई प्रेजेंट के टाइम पे भी वो ऑन गोइंग है, चल रहा है, तो उड़ा भाई आप यूज करेगा ना यो। ये बात देखो भाई सीन्स और 4 की आएगा भाई था उन्हें बेरा भी होगा। जो सीन्स है ना भाई वो इंडिकेट्स किया करेगा स्पेसिफिक और एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम ने। सीन्स भाई एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम है, जो कहता है सीन्स मंडे एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम है, सीन्स 2015 सीन्स मॉर्निंग, ठीक है। और भाई जो थारा 4 हो है ना वो कितना आएगा भाई इंडिकेट्स ए पीरियड या ड्यूरेशन ऑफ टाइम, जो कहते कि भाई फॉर 2 आवर्स, जड़ा भाई 2 पॉइंट आवे मन थरती बहुत बैक्स बार एक्सप्लेन कर ली, जड़ा 2 पॉइंट आवे उड़ला दियो भाई 4, जित 1 पॉइंट आवे उड़ला दियो भाई थारा सीन्स। ऊँ भी भाई जड़ा एग्जैक्ट है ना भाई पॉइंट ऑफ टाइम उड़ भाई सीन्स, जड़ा भाई पीरियड है ड्यूरेशन ऑफ टाइम है उड़ भाई आप लाओगे जो कहते हैं 4 लाओगे, जो कहते हैं 2 आवर्स 5 ईयर्स, इन जगह पर भाई 4 लाओगे। ये देखो भाई क्या है पास्ट का टेंस है भाई, पास्ट के टेंस में पास्ट का इंडेफिनेट, पास्ट का इंडेफिनेट भाई आप और की सेकंड फॉर्म यूज करेगा। कोई भाई काम कंप्लीट हो लिया पास्ट हो लिया एक्शन, उनकी गला भाई के चीज़ ढूंढनी है हमने, तो भाई येस्टरडे दिख जा कितना है, एगो दिख जा, लास्ट वीक दिख जा या जस्ट नाउ दिख जा, तो उड़ भाई हमने पास्ट का इंडेफिनेट लाना है। क्योंकि येस्टरडे एगो लास्ट वीक कोई भी फिक्स टाइम पर एग्जैक्ट टाइम, या फिर भाई कोई भी जस्ट नाउ दिख जाए तो भी, जस्ट दिख गया तो प्रेजेंट का परफेक्ट, और भाई जस्ट नाउ दिखे तो पास्ट का इंडेफिनेट। तो देखो भाई हम पास्ट का परफेक्ट हेड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर भाई 2 पास्ट एक्शन हैपन, 2 काम इकट्ठे हुए थे भाई, तो उसमें क्या करेंगे आप जो ओल्डर एक्शन है ना भाई वो तो भाई आप पास्ट परफेक्ट में ला देंगे। जो कि वो था ना कि भाई मरीज मर गया डॉक्टर के आने था पहला ही, तो डॉक्टर बाद में आया मरीज पहला मर गया, तो भाई डॉक्टर के आने का काम बाद में है तो वो इंडेफिनेट में पास्ट के में, भाई मरीज के मरण का जो काम है वो पास्ट के परफेक्ट में होगा। तो इसमें नू लिख रखी भाई कि जो ओल्डर काम है ना भाई, जो ओल्डर है पहला हो लिया वो तो भाई पास्ट परफेक्ट में होगा, और जो भाई न्यू काम है जो न्यू होया है वो भाई थारा क्या होगा पास्ट के सिंपल में आएगा। वर्ब की सेकंड फॉर्म द ट्रेन हैड लेफ्ट, भाई ट्रेन थी ना वह चली गई, ट्रेन पहला जाली तो आड़ा आ गया भाई ओल्डर है तो और पास्ट का परफेक्ट आ गया। बिफोर आई रीच द स्टेशन, भाई मैं स्टेशन पर बाद में पहुंचा हूँ, तो न्यू काम तो ये है भाई स्टेशन पर जाने का काम बाद में है ना, तो यो थारा इसमें हो जाएगा न्यू काम गला यू आ जाएगा, ओल्ड काम गला यू आ जाएगा। ये देखो तुम फर्क है पास्ट कंटिन्यूस में क्या है यूज फॉर एन इंटरप्टेड एक्शन, भाई 2 काम हुए थे उनमें तो भाई एक काम कोई कर रहा था, कोई ड्राइव कर रहा था उसका फ़ोन बज गया, तो जो काम है ना भाई आई वॉज रीडिंग तो वो क्या था वो ड्राइव कर रहा था, तो इसे काम गला जिसमें दूसरा काम होया जो 2 होया है थोड़े टाइम खातर होया है वो तो भाई थारा इंडेफिनिट में आ जाएगा, और जो लंबे टाइम खातर चल रहा था काम वो ड्राइव कर रहा था तो वो आ जाएगा भाई थारा पास्ट के कंटिन्यूस में। कुछ नहीं है तो बस थोड़ा बकवास है। फ्यूचर टेंस देखो भाई क्या है, पहला फ्यूचर का परफेक्ट भाई विल सेल का था हमने मैं मॉडल वाले में बता दूंगा, कंटिन्यूस को भाई हमने बेरा है विल भी सेल भी ING आएगा, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो फ्यूचर परफेक्ट देखो क्या है भाई आप विल और सेल है का यूज करेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म गला, तो एन एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड बाई द ए सर्टेन टाइम, कोई भाई फिक्स टाइम पर कोई काम पूरा हो जाएगा उससे पहला, तो उस गला भाई आप फ्यूचर का परफेक्ट यूज करेगा। ऑलवेज यूज टाइम मार्कर्स बाई और बिफोर के अपना भाई इनका यूज करना पड़ेगा। आई विल हैव कंप्लीटेड द बाई मंडे के भाई बाई और बिफोर भाई पक्का होगा उस तरह बेरा पट्टा का कि भाई उस तक पहला कोई काम पूरा हो जाएगा, समझ गए। तो ये भाई थारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया। ये देखो भाई तुम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो अपन ताज़ा पढ़ा है भाई
तो रूल 1 क्या है भाई इसमें देखो, जब भाई दो सब्जेक्ट जुड़ रहे हो एंड थे तो भाई प्लूरल आओगा, सीधी बात है। तो क्या था, इफ़ दे रेफर टू ए सिंगल आइडिया, अगर भाई वो एक सिंगल आइडिया ना कर रहे हैं भाई, मेंशन कर रहे हैं या एक सिंगल आइडिया की तरफ वो कर रहे हैं भाई सारा, तो उड़ भाई सिंगुलर आओगा। जो तक क्या था, ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, भाई उसका ब्रेकफास्ट एक सिंगल यूनिट है ना, तो उसका तरह होगा तो ईज आओगा भाई, आर नहीं आओगा। स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस, क्या है भाई, विंस आएगा, मतलब यो इनने सिंगुलर लिया है, क्यों, यो एक भाई एक यूनिट के तौर पर है। तो अगर भाई बेशक दो हों पर वे एक सिंगल यूनिट के तरीके आ रहे हैं तो भी भाई सिंगुलर माने जाएंगे। रूल दूसरा देखो भाई क्या है, इफ़ सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाई एज वेल एज, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, बिसाइड, इन एडिशन टू, हेडेड बाई, अकम्पनीड बाई, भाई क्या होगा, जो वर्ब है ना भाई, वाह जो पहला सब्जेक्ट है ना उसके अकॉर्डिंग चेंज होगी इनकी गला, ठीक है, इतना गला। द कैप्टन अलोंग विद द सेलर्स, भाई कैप्टन तो एक आदमी है, ये सेलर्स भाई बहुत सारे हैं, तो वाज आओगा भाई अड़, वाज ड्रोन्ड, तो अड़ वाज आया है सेलर के अकॉर्डिंग, तो किसके अकॉर्डिंग होगा, फर्स्ट सब्जेक्ट के है थारा कैप्टन, कैप्टन के अकॉर्डिंग, कैप्टन थारा सिंगुलर था तो वाज भी सिंगुलर आएगा, सीधी बात है, ठीक है। ये देखो हम तीसरा रूल कि है भाई, इफ सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाई नाइदर नोर, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो और नोर। अगर भाई न्यू हो तो जो वर्ब है ना भाई वह किस गला एग्री करेगी, जो सब्जेक्ट है भाई उसके नियरेस्ट है भाई, उस गला नियरेस्ट सब्जेक्ट है जो खालिस्तान के, उसकी गला एग्री करेगी, सीधी बात है। तो नाइदर द प्रिंसिपल नोर द टीचर्स, तो आड़ा वर आया, वर क्यों आया, क्योंकि आड़ा खालिस्तान था ना भाई, तो ये टीचर्स के अकॉर्डिंग आ गया, नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है इस वर्ग के अकॉर्डिंग, टीचर्स, तो इस टीचर्स के अकॉर्डिंग आ गया, तो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा किसकी गला, नाइदर नोर आइदर और इनकी गला भाई, ठीक है ना। अगला देखो तुम रूल 4, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एवरीवन, समवन, नोबडी, मैनी, ए, मोर देन वन, भाई इनकी गला क्या होगा, ऑलवेज टेक्स सिंगुलर वर्ब, भाई इनकी गला देख लो, मेरी बात सुन लो, इनकी गला भाई हमेशा क्या होगा, सिंगुलर वर्ब आओगी, प्लूरल वर्ब नहीं लानी भाई। ईच दिख जा, एवरी, आइदर, नाइदर, एवरीवन दिख जा, समवन, नोबडी, मैनी, ए, मोर देन वन, इनकी गला भाई सिंगुलर लानी है। मैनी ए स्टूडेंट, हैज़ आ गया, हैव नहीं आएगा, सीधी बात है। ये देखो तुम अगला रूल 5वां, भाई ए नंबर ऑफ थारा प्लूरल हो है, द नंबर ऑफ थारा सिंगुलर हो है। ए नंबर ऑफ बॉयज़ आर प्लेइंग, मतलब कि ए नंबर ऑफ का मतलब क्या है, बहुत सारे, ए नंबर ऑफ का मतलब वो बहुत सारे, और द नंबर का मतलब वो है कि उनका नंबर, उनकी संख्या कितनी है, उस तरीके तय करें कि जो बच्चे खेल रहे हैं, द नंबर ऑफ बॉयज़ इज 50, कि बच्चों की संख्या 50 है। और इसमें क्या था कि ए नंबर ऑफ बॉयज़ आर प्लेइंग, बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, तो दोनों का भाई ए और द लगता है, बहुत सारा फर्क हो गया। तो दोबारा देख लियो, ए नंबर ऑफ प्लूरल, द नंबर ऑफ सिंगुलर। रूल देखो भाई छठा, कलेक्टिव नाउन के ऊपर भाई, अगर कलेक्टिव नाउन है, जूरी है, कमेटी है, टीम है, तो ये इकट्ठे हैं भाई, एक यूनिट के तौर पर आ रहे हैं, तो ये भाई सिंगुलर लेंगे। अगर भाई ये बिखर रहे हैं, डिवाइडेड है, इनकी मत अलग अलग है, या फिर आप इंडिविजुअली के बारे में बात कर रहे हैं, जो तो भाई अपन एग्जाम्पल भी पढ़ा था ऑडियंस के बारे में, ऑडियंस भाई अपनी सीट ले रही है अलग अलग, तो भाई वे थारे प्लूरल। अगर भाई ऑडियंस चीयर कर रही है तो भाई वे सिंगुलर, मतलब इकट्ठे होकर कोई काम कर रहे हैं तो भाई वे सिंगुलर हैं। अगर भाई वे बिखर कर कोई काम कर रहे हैं तो भाई वे प्लूरल हैं। ये देखो भाई तुम मॉडल्स भाई अपनी गल्ला भाई कोई भी एस या ई एस कुछ नहीं लेंगे। मॉडल्स भाई अपने पीछे सिर्फ बेयर इन्फिनेटिव लेंगे, वर्ब की पहली फॉर्म लेंगे, ना टू वाला लें ना वर्ब की कुछ नहीं लें, मतलब सीधा अगर मॉडल आ गया तो उसके पीछे जो वर्ब आओगी वो वर्ब की पहली फॉर्म आओगी, सीधी बात यह है। कौन कौन से मॉडल है भाई सारे, कैन है, ये भाई सारे हैं, इनके बारे में एक एक करके बताऊँ मैं। कैन शो कर भाई एबिलिटी निकर है, कैपेसिटी निकर है, या फिर आप भाई फ्रेंडली रिक्वेस्ट या परमिशन मांगा किसी से अपने यारी दोस्ती में कोई चीज़ मांगनी है, मैं तेरा पेन ले लूँ के तो वो कहना जाएगा। दूसरा देखो भाई क्या है, मे क्या हो भाई सारा फॉर्मल परमिशन लेनी है भाई किसी ने, अपने टीचर तो लेनी है, अपने तो कोई भाई बड़ा है, पद में बड़ा है, तो एज में बड़ा है तो भाई आप उड़ा मे का यूज करेंगे। या फिर भाई स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि भाई आज तो ना कति काली घटा छा रही है, तो बारिश आओगी, तो मे में क्या है भाई जो परसेंटेज है ना भाई क्या की पॉसिबिलिटी की, वो भाई 70-80% है कि 70-80% चांस है भाई आज तो ना बारिश आओगी, समझ गए। चौथा क्या भाई सारा कुड में क्या भाई पास्ट की एबिलिटी, कि भाई यो कैन भाई क्या था एबिलिटी है ईब की, कि भाई मैं ईब 5 किलोमीटर दौड़ मार सकूँ हूँ, पर अगर नू बताना हो कि मैं 5 किलोमीटर दौड़ मारा करता भाई मैं, तो पहला की बात बताई पास्ट की, तो भाई पास्ट की एबिलिटी दिखाने खातर कुड यूज करेंगे। और भाई आप यूज करेंगे सारा पोलाइट रिक्वेस्ट, भाई पोलाइट प्रेजेंट करना भाई कोई, या फिर कोई रिक्वेस्ट करनी है जो करता भाई क्या कहेंगे कुड यू पास मी द साल्ट, कि भाई तू मैंने साल्ट दे दे, तो मतलब कि भाई थोड़ा सा पोलाइट है भाई, समझ गए मेरी बात, कोई भी रिक्वेस्ट करनी है अपन है। या फिर भाई एक और बात हो अगर है
कुड की मतलब जो पॉसिबिलिटी है ना भाई, जो वह है सारी 0 होता है 100 तक कि चेक योर हीट्स देयर कुड बी ए बॉम्ब। अरे भाई बॉम्ब हो सके है, या तो बॉम्ब है या नहीं है, तो या तो परसेंट 0 है या उसका 100% है, तो कुड उड़ भी यूज आ जाएगा। तो देखो भाई थारा पाँचवा माइट। माइट के भाई वीक पॉसिबिलिटी भाई, बहुत वेरी वीक, कति कम है, मतलब 10% चांस है माइट के। लेस देन मे तक कम है भाई। तो देखो ये क्या भाई, अरे भाई यो मे के पास्ट में भी माइट आ जाएगा, मे का पास्ट माइट हो जाएगा। छठा देखो भाई क्या है, शुड, तो भाई क्या जनरल एडवाइस है, कोई सजेशन है भाई डॉक्टर नु कहीं करना चाहिए, या फिर भाई हमने नु करना चाहिए, हमने भाई मतलब जिसमें बहुत तगड़ा अपना नुकसान नहीं हो रहा तो आप उड़े शुड लाओगे भाई। अपन कोई अपने ऊपर कोई दबाव है, ओब्लिगेशन है, कोई लीगल चीज़ है, तो आप उड़े मस्ट लाओगे, अपनी ड्यूटी है। अगर उन कोई नु है भाई क्या अपन भाई जो ना नु करना चाहिए, समझ गए मेरी बात, इस तरीके से। तो अगला भाई थारा O2 के भाई थारा मोरल ओब्लिगेशन है भाई, ड्यूटी है भाई सोसाइटी ती, उड़ भाई आप लाओगे थारा O2 कि अपनी नैतिक जिम्मेवारी जड़ा है O2 लगेगा। आठवां भाई थारा मस्ट के भाई थारा स्ट्रॉन्ग कंपल्सन है के ऊपर थारे, मतलब दबाव है, नू नहीं करा तो नू हो जाएगा उस तरीके से। तो भाई फिक्स डिटर्मिनेशन है, या फिर नू भाई नू करना ही करना, मतलब उड़ भाई थारा मस्ट आ जाएगा थारे, ऑप्शन नहीं है थारा दो, ये तो करना ही पड़ेगा, उस तरीके की बात है। अगला भाई थारा विल के भाई थारा नॉर्मल फ्यूचर में भाई, या फिर विद ही सी इट दे, इनकी गला भाई थारा विल होगा, समझ गए मेरी बात। अगला थारा सेल के भाई थारा नॉर्मल फ्यूचर खातर सही है, किसकी गला, आई और वी की गला, ही की गला नहीं है भाई, ही काट दो इसमें, आई और वी की गला भाई, यो बैक स्पेस नहीं होता होगा, भूल गया मैं। तो आई और वी की गला भाई थारा सेल आओगा। ऑफर है भाई, कोई ऑफर कर रहा पाकिस्तान है कि सेल वी रन आप भाई उड़ चला बादन चला, या फिर सेल वी गो टू किसी प्लेस पे उड़ जाना है, उड़ जावा, तो क्या है भाई ऑफर फॉर ए सजेशन, आप किसी भाई सजेशन खातर ऑफर कर रहे हैं भाई, सजेस्ट कर रहे हैं किसी ने कि चल आप नू करांगे, चल आप बात जाएंगे, चल आप नू करांगे, चल आप नू करना चाहिए, तो आप ऑफर कर रहे हैं ना किसी भी बंदे ने, तो उड़ भाई थारा सेल ला देंगे। एक और बात देखो भाई, अगर ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जा, जो सेल था यो इसकी गला लग जा भाई, और यो विल इनकी गला लग जा भाई, आई और वी की गला लग जा विल, तो क्या शो करेंगे भाई, ये भाई कोई प्रोमिस करनी है, कोई थ्रेट धमकी देनी है, कोई भाई स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है, या फिर कोई कमांड है, कमांड करनी, तो उड़ के करेंगे आप एक्सचेंज कर देंगे इन्हें। इसका मतलब क्या है भाई, नू तो पक्का होगा, कोई चीज़ को मतलब कत्ती पक्की दिखाने खातर आप इन्हें उल्टा कर देंगे, समझ गए। ये बागा देखो तुम वुड के भाई पास्ट की हैबिट है, वुड के था भाई थारा पास्ट की हैबिट, पास्ट में भाई मैं नुकरिया करता वुडा बका थारा वुड। पास्ट ऑफ विल का पास्ट भी भाई, विल का वुड बनाएगा आप पास्ट। या फिर भाई पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है, प्रेफर करना है, वुड यू लाइक ए कप ऑफ टी, क्या आप एक कप ऑफ टी लेना पसंद करोगे, तो किसी की भाई प्रेफरेंस पूछनी है, तो आप वुड पूछेंगे, ठीक है। जो भाई थारा यूज टू, एक यूज टू रहेगा भाई, यूज टू क्यों है भाई थारा, वो है भाई थारा पास्ट की हैबिट है, पर आप यूज टू उड़ा यूज करांगे जी, तो भाई किसी कोई जगह है उसकी पोजीशन की बात है कि भाई आड़ा एक पेड़ होया करता, आड़ा स्कूल होया करता, उड़ा पाई आप वुड यूज नहीं कराएंगे, उड़ा पाई यूज टू यूज करांगे। बाकी जो पास्ट की हैबिट है उसका तरह भाई यूज टू भी यूज कर सका, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये भाई थारे नीड और डेयर हैं, इनके बारे में भाई क्या बात है, ये भाई अगर मॉडल के तौर पर आ रहे हैं तो भाई ये आएंगे बेयर इन्फिनिटिव, मतलब विदाउट टू नहीं आएगा इनकी गला, अगर ये मॉडल के तौर पर आ रहे हैं। अगर ये वर्ब के तौर पर आ रहे हैं भाई, ये वर्ब के तौर पर भी आ सके हैं, मॉडल के तौर पर भी आ सके हैं। ये अगर वर्ब के तौर पर आ रहे हैं तो भाई ये वर्ब के तौर पर काम करेंगे, टू भी लेंगे, सब कुछ होगा, ऐसे ये सब कुछ लगेगा इन गला, ये फिर वर्ब है एक टाइप का देखा था। तो ये सेमी मॉडल है भाई थारे, ये कदे कदे मॉडल है, कदे कदे ये वर्ब है, ठीक है। ये देखो था सातवां भाई थारा ये कंडीशनल सेंटेंसेज में भाई थारे हैं 4 टाइप के स्ट्रक्चर। पहला भाई थारा जीरो कंडीशनल, इसमें क्या हो भाई थारा यूनिवर्सल ट्रूथ हो या फिर कोई साइंटिफिक फैक्ट हो, उसका भाई स्ट्रक्चर ये है। पहला भाई थारा इफ़, फिर प्रेजेंट, कॉमे पाछा भी प्रेजेंट, क्या था इफ़ यू हीट वाटर 200 डिग्रीज इट बॉयल्स, तो आठ भी प्रेजेंट आ गया, आठ भी भाई प्रेजेंट आ गया, आगे ईफ आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं, बीच में कॉमा आ गया, सीधी बात है। ये भाई थारा फर्स्ट कंडीशनल, मतलब रियल है, प्रोबेबल फ्यूचर पॉसिबिलिटीज है भाई, कि अगर नू आया तो नू हो जाएगा, अगर नू करेगा तो नू हो जाएगा, तो ये रियल है। अगर ईव करेगा तो उसके मतलब नू चीज़ उसके, तो इनका स्ट्रक्चर क्या है भाई, ईफ प्लस में प्रेजेंट सिंपल, आगे भाई थारा फ्यूचर सिंपल आ गया, विल कैन, इनमें तो कौन सा भी आ सके भाई, बात सुनो, जरूरी नहीं है भाई विल लाव सेल भी आ सके, पर आओगा प्रेजेंट का, पास्ट का नहीं आओगा, विल का वुड नहीं आओगा, शुड नहीं आओगा, बोलो वो नहीं आओगा, पास्ट का नहीं आ जाएगा, कुड नहीं आ जाएगा, माइट नहीं हो जाएगा, ये सारे नू आओगे, नू के नू प्लस में वर्ब की पहली फॉर्म, ठीक है। जो कहते क्या है, इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास,
अगर वो मेहनत करेगा तो वो पास हो जाएगा। नेवर यूज विल, भाई एक बात ध्यान तो सुन लियो भाई, आपा विल ये भाई जो जितने भी है ना, ये भाई इस ईफ आले तरफ नहीं लाओगे, इसको में तो उरे नहीं लाओगे, उरले आला में, समझ गए। जिंगन ईफ वाला कोई भी लग रहा है, ईफ मैंने बताई थी एकला ईफ नहीं है, ईफ अनलेस अनटिल सपोज इफ बहुत सारे हैं भाई, ये जो भी आओ तुमने मेरा पट जगह। तो के इफ कैन का सेंटेंस है, तो इनकी गला भाई विल वुड कैन कुड ये नहीं लाने भाई तुमने, समझ गए, पासले में लाने तुमने। तो इफ़ ही विल भाई यार विल नहीं हो जाएगा, ईफ वाले गला विल आपा नहीं ला देंगे, तो भाई वो गलत हो जाएगा सारा। तीसरा देखो भाई क्या है, सेकंड कंडीशनल, जो करते भाई देखो तुम अनरियल है भाई, इमेजनरी प्रेजेंट है भाई, यो असलियत नहीं है, अनरियल है। स्ट्रक्चर क्या है भाई इसका, पहला आड़ा ईफ आ गया, फिर आ गया भाई थारा आड़ा पास्ट का सिंपल, आड़ा जगह वुड प्लस में वर्ब की पहली फॉर्म। मन क्या बताई थी थारी, आड़ा वुड दिख जा, विल का वुड पास्ट हो ना, आड़ पास्ट है तो आड़ा भी पास्ट आ जाएगा। इफ़ आई हैड मनी, है का हैड बना दिया, पास्ट बना दिया, तो आड़ा विल का वुड बना दिया, आई वुड हैव भाई ए मेंशन, भाई मैं मेंशन खरीद लेता अगर मेरे 2 रुपये होते तो। भाई एक और बात देखो, फॉर इमेजनरी सेंटेंसेज, जो इमेजनरी सेंटेंसेज हैं यूज वर फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, भाई आप आई हो, ही हो, सी हो, इट हो, तो आप भाई उड़ा वर का यूज करेंगे कि इफ़ आई वर ए बर्ड, आई की गला क्या लगना चाहिए था, आई वाज लगना चाहिए था, वर ला दिया अपन। ही सी कुछ हो भाई, कुछ हर चीज़ गला भाई क्या लगेगा थारा, वर लगेगा, वाज नहीं लगेगा, वाज के कटा मार दियो, वर ला दियो, किस गला इमेजनरी सेंटेंसेज में। इफ़ आई वर द किंग, अगर भाई मैं राजा होता तो आई वुड हेल्प द पुअर, तो मैं गरीबा की मदद करता, है नहीं ना भाई, अनरियल बात है, इमेजनरी प्रेजेंट है ना, है नहीं सा, असलियत में इसी है ही नहीं चीज़, तो उसी जगह भाई आप वर लाओगे। चौथा देखो भाई क्या है, थर्ड कंडीशनल, इसमें क्या भाई थारा अनरियल है, रिग्रेट है पास्ट का, भाई पास्ट की बात है कि भाई आपा फलाने टाइम पर नू कर लेते तो नू हो गया होता अपनी गल्ला, अगर मेरे द्वारा भाई उस टाइम पर पियो होते तो मैं भाई वह खरीद लेता, मर्सिडीज खरीद लेता, पास्ट की बात है। तो भाई इसका स्ट्रक्चर क्या है, ईफ होगा भाई, पास्ट का परफेक्ट होगा, मतलब हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी को मेरे पहला ईफ वाली साइड में, और फिर बाद में क्या होगा, वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, यो भाई थारा क्या होगा, जो चौथे नंबर वाला स्ट्रक्चर है ना वो यो है। इफ़ सी हैड ड्राइवन केयरफुली, सी वुड हैव अवॉइडेड द एक्सीडेंट, भाई अगर उसने ढंग से चलाई होती तो उसका जो एक्सीडेंट है ना वो अवॉइड हो चुका होता पास्ट में, तो चलाई तो और पहला होती, एक्सीडेंट तो बाद में हुआ है। तो इस टाइप के सेंटेंस जिन्होंने भैया पा अनरियल रिग्रेट हो है पास्ट का, उसने भैया पा थर्ड कंडीशनल में बताओगे। ये भाई देखो तुम थारा अनलेस और अनटिल के फ़र्क, अनटिल तो वही थारा क्यों है अप टू टाइम, किसी टाइम के बारे में है कि फलाने टाइम तक मैं नू करूँगा। अनलेस क्या हो भाई थारा कंडीशन, कोई भी भाई कोई नू काम नहीं हो लेता ना, मतलब यो थारा काम से रिलेटेड, अनलेस काम से रिलेटेड है, यो टाइम से रिलेटेड है, बिकॉज दे आर ऑलरेडी नेगेटिव, भाई दोनों नेगेटिव है ऑलरेडी। आप भाई इनकी गला नोट कदे भी यूज नहीं करेंगे, आप इनकी गला बनाए नोट करेंगे, जो कहता है अनलेस यू वर्क हार्ड, यो थारा बिल्कुल ठीक है, आप नू नहीं बनाओगे इसने, अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड, यो वाला गलत हो जाएगा भाई थारा, ये वाला सेंटेंस। आप अनलेस अनटिल इनकी गला आप भाई कदे भी, ये भाई ऑलरेडी नेगेटिव है, इनकी गला भाई डबल नेगेटिव नहीं लाओगे, दो नोट नाट नहीं लाओगे, डू नोट, इनकी गला गलत हो जाएगा। देखो थारा छठा क्या भाई थारा इनवर्जन, इनवर्जन क्या भाई थारा, इफ़ ही हैड मनी इज इक्वल टू हैड ही मनी, तो भाई ये दोनों बराबर हैं, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। इनने क्या कराया, बस इफ़ हटाया, यो हैड गला दिया, तो क्या बन गया थारा यो हैड ही मनी, हैड ही मनी, सीधी बात है। अगला देखो न्यू है, इफ़ सी हैड ड्राइवन केयरफुली, था ना यो सेंटेंस था, इफ़ सी हैड ड्राइवन केयरफुली, तो इन्हें क्या करा, ईफ हटा दिया, हैड गला दिया, तो हैड सी ड्राइवन केयरफुली, हैड सी ड्राइवन केयरफुली, तो भाई ये दोनों इक्वल टू हैं, इनमें भाई कोई फ़र्क नहीं है, अगर पेपर में दिख जाए तो कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो भाई ये भाई अपने ख़त्म हो गया पूरा रिवीजन, कोई भाई डाउट हो तो भी बता दियो। कल भाई थारा पेपर, भाई मैं टेलीग्राम ग्रुप पे तो सारा पेपर गेरूँगा, यूट्यूब पे भी भाई मैं उन्हें वो करूँगा, मतलब दिखाऊँगा पेपर ने कि भाई जो भी बालक भाई टेलीग्राम पे ऐड नहीं है तो वो पेपर ने यूट्यूब पे कर दे, तो ठीक है भाई। जो भी भाई बालक आड़ती पहुँचा देखता उसका भाई बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो बढ़िया लगी तो भाई लाइक कर दियो, शेयर कर दियो भाई, तड़ा भी करनी है, सब्सक्राइब कर लियो भाई, अब तक नहीं करे है तो थारे काम की वीडियो नू आती रहेंगी, थम भाई पेपर में पास कर जाओगे नू देखते देखते भाई, थम ने बेरा नहीं पट रहा फिर भाई, थम बहुत घना इंप्रूव कर रहे हो, तुम जब पेपर में बैठोगे थारा भाई दिखेगा कि हाँ भाई यह बात तो न्यू थी भाई, थारे 5-7-10 नंबर बढ़ गए, तुम भाई सारे बढ़िया नंबर लेनी है बालक हो, और भी बढ़िया तुम पार जाओगे, टेंशन ना लो। कमेंट कर दियो भाई कोई भी बात बढ़िया लगी पूरी वीडियो में तो, ठीक है भाई, थैंक यू।